केरा तब न चेतिया जगदिक लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांटन न घेर। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में प्रमाण प्रमेय को लेकर के उद्बोधन करते हैं। साहिब जी ने केरा और बेर के पेड़ को लेकर के संबोधन किया है। केला का पेड़ बेर के किनारे पर लग गया। अब जब लग गया, बड़ा हुआ, बड़ा होने पर क्या होता है, तूफान आंधी चलती है, हवा चलती है, तो हवा चलने पर केला के पत्ते हिलते हैं और जब केला के पत्ते हिलते हैं, बेर के पेड़ से टकराते हैं, तो बेर के कांटे से उसके पत्ते के नुच जाता है, सब फट जाते हैं। तो उसको देख कर के सदगुरु कबीर एक प्रेरणा देते हैं मानव को, हे मानव, जिस प्रकार से केरा अगर पहले ही सावधान होता, बेर के किनारे में अपना पेड़ ना लगा होता केला का, तो ये दुर्दशा नहीं होती। इसी प्रकार जो बेर कहिए दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य और केरा कहिए सज्जन प्रवृत्ति के मनुष्य, तो सज्जन पुरुष को सदगुरु कहते हैं, भैया तुम पहले ही क्यों नहीं चेते? क्योंकि ऐसे दुष्ट व्यक्ति की संगति पहले से ही नहीं करना चाहिए था। हाँ? क्योंकि दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति का स्वभाव ही दुष्ट होता है। वह यह नहीं देखता है कि किसी की हानि होगी या लाभ होगा, वो यह नहीं देखता है। वह केवल अपना स्वार्थ साधता है। स्वार्थी न दोषम पश्यन्ति हानि। गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वार्थी व्यक्ति अपने दोष और दूसरों की हानि को कभी नहीं देखते हैं। इसलिए केरा तब होना चेतिया, हे मानव, तुम केला रूप हो, तुम्हारा गुण नरम है, मधुर है, मिष्ट है और तुम्हारा स्वरूप निर्मल है, पवित्र है। अब बेर के पेड़ का स्वभाव, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, जिसका स्वभाव ही कठोर है, जो निर्मम है, जिसको कोई हृदय में ममता कुछ भी नहीं है, प्रेम का भाव ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति की संगत करने से तुम्हारी ही हानि होगी, उसकी तो कोई हानि होनी नहीं है। जैसे कि बेर के पेड़ में कांटे होते हैं, कांटों का स्वभाव ही है चुभना, वो नहीं बदल सका। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहता है। इसलिए सज्जन मनुष्य जो है, वो सज्जन मनुष्य का कर्तव्य होता है कि ऐसे व्यक्ति की संगति पहले ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि संगत हमें किसकी करनी चाहिए? जो अपना जैसा हो, उसकी संगत करना चाहिए। यदि हम वृद्धता संगत करेंगे तो उसका परिणाम दुख होगा। इसलिए संगति किसकी करनी है, इस पर बड़ा जोर देकर के सदगुरु कबीर साहब जी इसमें समझाए हैं। तो केला का इसलिए प्रमाण देते हैं। केला देखिए, एक तो नरम होता है, दूसरा मधुर होता है, और तीसरा केला एक स्वादिष्ट फल है। बेर, यद्यपि फल बेर भी है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं, और कांटे एक कांटा होता है सीधा, और एक कांटा होता है उल्टा। है तो बड़ी समस्या है। वो सीधा वाला भी सीधा जाओ तो सीधा चुभता, और ऐसे वाले में फंस गए, तुम्हारे कपड़ा फाड़ दे। हैं? तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ऐसे जो टेढ़े टेढ़े व्यक्ति हैं, जो उल्टा सीधा काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनसे पहले ही सावधान रहना चाहिए। केला तब होना चेतिया, हे केला, उसी तब ही नहीं चेते जब तुम्हारे किनारे में बेर का पेड़ निकला। उसी समय बेर के पेड़ को उखाड़ के फेंक देना चाहिए था, या उससे दूर हट जाना चाहिए था। लेकिन जब तुम हटे भी नहीं, उसको उखाड़ के भी नहीं फेंके, अब क्या होगा? वही हाल है, वही चेंदरे। वो तो तुम्हारे पत्ते हिलते हैं और वो
तुम्हारे पिंजरे को चिंदरे टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य जो है, दुष्ट स्वभाव का मनुष्य सदैव दूसरे का अहित करता है। तो एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक व्यक्ति था। व्यक्ति जब कभी किसी का काम बनता हो तो बिगाड़ ही देता, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया बिगाड़ानंद। जिस किसी का काम बिगाड़ देता, बनता हुआ काम हो उसे बिगाड़ देता, बिगाड़ानंद नाम पड़ गया। हुआ ये कि एक बार एक लड़का की शादी में लड़की वाले आए देखने के लिए लड़का को। जब लड़का को देखने आए, लड़का को देखे लोगों ने, सुंदर लड़का है, पढ़ा लिखा भी है, तो लड़की वालों का मन हुआ चलो ठीक है, रिश्ता पक्का कर लिया। संयोग की बात उसी समय में बिगाड़ानंद उधर से आ गया। लड़के के पिता ने लड़का को पहले ही समझा दिया, देख बेटा, जब बिगाड़ानंद कहीं अगर इधर आ जाए संयोग से तो क्या करना, 100 रुपए का नोट उसके पैर में रख करके उसके पैर छू लेना, कम से कम तुम्हारा काम तो बन जाए। वही जब बिगाड़ानंद आया तो लड़का ने 100 रुपए का नोट रखा और नोट रख करके उसके चरण छू लिए। तो बिगाड़ानंद उसने कहा, बेटा भगवान करे तुम्हारी मिर्गी का रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, तुम स्वस्थ हो जाओ। अब उसको मिर्गी का रोग था नहीं, लेकिन वो ऐसा उसने कहा, आशीर्वाद की आशीर्वाद और काम की काम बिगड़। अब लोगों ने सोचा वो हो लड़के को मिर्गी रोग आता है, अब मिर्गी रोग वाले को अपनी लड़की हम कैसे देते हैं। तो बात तो तय होने वाली थी, लेकिन लोगों ने कहा भैया अब ऐसा है, अब लड़की तो स्टार की होती है, हम और लोगों से विचार विमर्श करेंगे, तब हम अभी हाँ नहीं का जवाब नहीं देते, बाद में इसका सोच विचार करेंगे। और लड़कों उनका मन फट गया और उन्होंने बाद में जाकर कहने, भैया हम अपनी लड़की तुम्हारे लड़के के साथ नहीं दे सकते हैं। तो ये ऐसा बिगाड़ानंद का काम था। एक बार तो मरने लग गया, तो होता क्या है, मरने के समय सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, गांव के लोगों को, और गांव के लोगों को इकट्ठा करके तब कहता, भैया मैंने जीवन भर आप लोगों के काम बिगाड़े, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब कृपया करके मेरी एक बात आप सब लोग मान लो। का कौन सी बात? जब मैं मर जाऊं ना, तो वो मरने के बाद में भैया एक निशानी आप बना देना। कौन सी निशानी बना देना? कहा मैंने सबके काम बिगाड़ा, इसलिए जब अर्थी ले जाओगे तो मेरे मुख में एक लकड़ी ऐसे डाल देना, ऊपर से कफन ओढ़ा देना, ताकि सब लोग ये जान सके बिगाड़ानंद है, ये बिगाड़ानंद ऐसा कभी किसी का काम ना बिगाड़े। कुछ लोगों ने विचार किया, चलो भाई मरते समय में जब गवर्नमेंट भी फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसकी इच्छा पूरी करती है, तो चलो हम भी इसकी इच्छा पूरी कर दें, क्या बात है इसमें, खाली वही तो करना है, मुंह में एक लकड़ी ही तो डालनी है। संयोग की बात थी। उन लोगों ने जब वो मरा तो ऐसे ही अर्थी में मुंह में कोई खूंटी ऐसे लंबी ठोक करके और उसमें ऊपर उसका कफन ओढ़ा करके ले जा रहे थे शमशान भूमि। तब तक हुआ ये कि कोई एक दरोगा 4 कांस्टेबल को लेकर के कहीं चेकिंग में गया था, इंक्वायरी करके लौटा था। उसने कहा अरे ये क्या है, ऐसा मुझे तो अभी का बहुत अर्थी देखी, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा जैसे ये दिख रहे हैं। बोले भाई ये क्या? बोले जी बिगाड़ानंद यहाँ का है, वो मर गया है इसलिए समझिए इसको ले जा रहे हैं। कहा अच्छा, तो ये ऊपर में क्या दिख रहा है? कहा नीचे उतारो लाश को। उतारा, कब कफन खोलो, कफन खोले तो उसके मुंह में कहा तुम सबों ने मिलकर के इसके मुंह में लकड़ी ठोक करके मार डाला और ले जाकर इसको मरा हुआ कह रहे, चलो सबके अंदर जेल के अंदर। अब लो बिगाड़ानंद जीते जी तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, मरने पर भी उसने सारा काम बिगाड़ा। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं केरा तब होना चेतिया। हे केरा, तुम उसी समय नहीं चेत पाए जिस समय की तुम ऐसी संगत कर रहे थे। अगर उस समय ऐसी संगत ना किए होते तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए बचो और बच करके कहीं कबीर वहां जाइए जहां अपनी संगति हो, अपनी संगत में जा करके
और अपने जैसों का संग साथ करो। इसलिए सदगुरु कबीर यहाँ बारंबार हमें इस साखी से सावधान करते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।